वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में पुरतपाक इस्तकबाल। आज़री हुकूमत की वुज़रा और पाकिस्तानी सफारती अमले ने खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंजीम की सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम की सरबराह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का खिताब कलीदी होगा। शहबाज शरीफ इलाक़ाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के नुक़्ते नज़र से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग बंद करवाने की बात दोहरा दी। अमरीकी सदर ने 250वें यौम आज़ादी पर रियासत आइवा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। उनसे कहा कि जंग की तो तिजारत नहीं करेंगे। ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहते हैं उन्होंने 5 ममालिक के जंग रुकवाई। अमरीकी सदर का गजा में अमन की ख्वाहिश का भी इजहार। रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की इसनाद भी कबूल कर ली। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अफगान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देगा। सलामती, इंसदादी, दहशतगर्दी और मनशियात के जराइम से निपटने में तालिबान हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। अफगान वज़ारत ख़ारिजा की भी पेशरफ्त की तस्दीक बताया। रूस के काबुल में सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में मास्को हुकूमत के फैसले से आगाह किया। अमीर खान मतकी कहते हैं कि रूस के इस जरूरतमंदाना इक़दाम की कदर करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों सदरों के दरमियान मशरिक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। सदर पुतिन ने ईरान के मसले को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। इस दौरान सदर ट्रंप ने सदर पुतिन से यूक्रेन तनाज़ा रोकने का मसला दोबारा उठाया। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में अपने मकासद से पीछे नहीं हटेगा। मसला यूक्रेन का बातचीत से हल तलाश करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। आइंदा हफ्ते जंगबंदी का इम्कान। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हमास 28 यरगमालियों की रिहाई और 60 रोज़ा जंगबंदी पर आमादा हो गया। रिहा किए जाने पर यरगमालियों में 10 जिंदा और 18 हलाक अफराद शामिल होंगे। इसराइल इस दौरान अस्करी कार्रवाई रोकने पर आमादा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से इसराइल पर सीज़फायर के लिए दबाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार दी टाइम्स के मुताबिक कतर में मौजूद हमास की क़यादत को हथियार हवाले करने की हिदायत कर दी गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला के खिलाफ अदम-ए-एतमाद लाने का प्लान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नंबर गेम पूरी हो चुकी है। हम जब चाहें अदम-ए-एतमाद ला सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में नुमाइंदा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज़्यादा हुआ तो उसके लीडर की तरह इसको भी हटा देंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वज़ीर आला अली गंडापुर को मैं नहीं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली हटाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा काउंसिल की सीट नहीं जीत सकते। फैसल करीम कुंटी हमारी हुकूमत कैसे गिराएगा? चैलेंज करता हूँ मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैसल करीम कुंटी जितनी मर्जी साजिश कर लें, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। मुहर्रम के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करेंगे। सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिसकी भी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान पर नाअहली की तलवार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मुअत्तल अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात भी की। ज़राए के मुताबिक दस्तावेज़ात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी शामिल। अपोजिशन अरकान के हंगामा आराई से मुतालिक तमाम सबूत भी रेफरेंस का हिस्सा।
मुल्क की तारीख में पहली बार ज़र मुबादला ज़खायर 18 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर में 3 अरब 69 करोड़ 37 लाख डॉलर का इजाफा। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर बढ़कर 18 अरब 9 करोड़ 11 लाख डॉलर हो गए। मरकज़ी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 12 अरब 72 करोड़ 78 लाख डॉलर पर जा पहुँचे। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़खायर भी बढ़कर 5 अरब 36 करोड़ 33 लाख डॉलर हो गए। अय्याज सादिक अपनी ही पार्टी के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की तनकीद का बुरा मान गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से हालिया तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अय्याज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनका तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है। चाहे तनख्वाह मत बढ़ाएं, मगर मेरा इस मामले से लेना देना नहीं है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका की फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और दो तरफ़ा ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान रवाबित को मज़ीद वुसअत देने और ताउन के दायरा कार को बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात पर बातचीत हुई। वसी तर जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर भी ख्यालात का तबादला हुआ। शिकागो के नाइट क्लब के बाहर फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। वाक़या अमरीकी शहर शिकागो के डाउनटाउन में वाक़ आर्ट्स लाउंज नाइट क्लब के बाहर पेश आया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में फेरी डूबने से 4 अफराद हलाक, 30 अफराद लापता हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके 31 अफराद को जिंदा बचा लिया। पुलिस के मुताबिक लकड़ी की बनी फेरी मशरकी जावा से बाली जा रही थी। नांगा पर्वत सर करने की मुहिम जोई के दौरान गैर मुल्की खातून कोहपैमा हलाक। गैर मुल्की खातून कोहपैमा की मौत ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने से हुई। कल रात 4 बजे के करीब बोनर बेस कैंप में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक चेक रिपब्लिक की खातून कोहपैमा के साथी ने हादसे की इत्तला दी। हाईपोर्टर्स और पुलिस की मजीद नफरी बोनर नाला बेस कैंप रवाना कर दी गई। लिवरपूल और पुर्तगाल के फुटबॉलर डियागो जोटा कार हादसे में हलाक हो गए। गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी उलट गई और इसमें आग लग गई। पुर्तगाली फुटबॉलर और उनका भाई मौके पर ही हलाक हो गए। पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो साथी फुटबॉलर डियागो जोटा की मौत पर गमज़दा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम फुटबॉलर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल कांग्रेस से मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बिल के हक में 218 और मुखालफत में 214 वोट डाले गए। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल मंजूरी के लिए सदर ट्रंप को भेजा जाएगा। अमरीकी सदर ने 4 जुलाई से पहले बिल मंजूर करने का इंदिया दिया था। ट्रंप का कहना है बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीका का माली खसारा कम और तरक्की की नई राह खोलेगा। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी हर अमरीकी की फतह है। मेडिकेयर, मेडिकेड और सोशल सिक्योरिटी में कटौती नहीं की जा रही। अमरीकी अवाम के लिए खुशहाली का नया सुनहरी दौर शुरू होने वाला है। टेस्ला के बानी इलॉन मस्क इस बिल की शदीद मुखालफत कर चुके हैं। इलॉन मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल को पागलपन से तशबीह दी थी।